B.Ed second year, paper 10th, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका ये टॉपिक आता है स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन। ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल। द लोकल लेवल should fulfill its responsibilities related to inclusive education in the field of education, which we can easily understand by picture। अर्थात स्थानीय स्तर को शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा से संबंधित अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः निभाना चाहिए। स्थानीय स्तर के जो उत्तरदायित्व हैं उसको हम एक चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपका ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल अर्थात स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन। इसको नज़दीक करके देखते हैं। स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के आयोजन को इन्होंने 9 भागों में बांटा है, जो क्रम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उत्तरदायित्व का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। सेकंड, समावेशी बालकों की आवश्यकताओं की खोज, एक्सप्लोरिंग द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन। एंड थर्ड, बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फोर्थ नंबर, अध्यापकों का चुनाव, टीचर सिलेक्शन। पाँचवा नंबर, समावेशी कक्षाओं का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। 6 पॉइंट, निर्देशन अर्थात डायरेक्शन। 7वां बिंदु, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। सेकंड लास्ट, 8वां नंबर, इमारत, द बिल्डिंग। एंड लास्ट, गांव के विशिष्ट बालक, विलेज बॉय। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल को इन्होंने 9 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट को हम पहले अंग्रेजी में समझेंगे और उसके बाद हिंदी में जानेंगे। नंबर 1, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स इट बर्डन should be on the chief administration officer. As the age of the district increases, the program of inclusive education get complicated, and in large district there should be more accountable officer for it। अर्थात छोटे जिलों में समावेशी शिक्षा का भार मुख्य प्रशासन अधिकारी के ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे जिले का आकार बढ़ता है, अर्थात जिस प्रकार से जिला धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता है, उसका आकार बढ़ता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जहाँ पर इस तरह के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे वैसे समावेशी शिक्षा का प्रोग्राम भी जटिल होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा बच्चे बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए बड़े ज़िलों में इसके लिए और अधिक उत्तरदायी अधिकारी होने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, जिसको हमने अंग्रेजी व हिंदी दोनों में जाना। अब हमारा सेकंड
बिंदु है exploring the needs of inclusive children. Exploring the needs of inclusive education. The education of inclusive children and girls is based on basic social principles. The normal child should not be considered different from the average child. They also have all the requirements that belong to other children. All pupils should have knowledge to the value of inclusive education. Tell teachers also method should begin be given when boys and girls do not need more inclusive education, then they should be sent to the journal class authorization. The philosophy of the students should be told the parents and teachers. The size of the classroom should be according to the requirement of the children. अभी हमने एक्सप्लोरिंग द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को जाना। अब हम इसको हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। समावेशी बालकों की आवश्यकताओं की खोज। समावेशी बालकों की आवश्यकताओं की खोज के लिए समावेशी बालक बालिकाओं की शिक्षा आधारभूत सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। सामान्य बालकों को औसत बालकों से हमें कभी भी भिन्न नहीं समझना चाहिए। उनकी भी वे सब आवश्यकताएं हैं जो अन्य बालकों की होती हैं। हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर हम उन्हें भिन्न समझेंगे तो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सभी लोगों को समावेशी शिक्षा के मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापकों को वे सारी विधियां भी बता देनी चाहिए जिससे अध्यापक विशेष रूप से विद्यार्थियों पर ध्यान दे सकें। जब बालक और बालिकाओं को और अधिक समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात अब उन लोगों को अगर उन्हें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें सामान्य कक्षा में भेज देना चाहिए, क्योंकि पृथकीकरण का दर्शन विद्यार्थी, माता पिता तथा अध्यापकों को भी बता देना चाहिए। कक्षा का जो आकार है वो एक निश्चित कर लेना चाहिए जो कि सामान्य कक्षाओं की तरह होना चाहिए और ये सब बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार ही होना चाहिए। फर्स्ट बिंदु, सेकंड पॉइंट, और अब हमारा थर्ड बिंदु आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अर्थात बालकों की पहचान। सबसे पहले हम अंग्रेजी में जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। Identification of child. The administration should enlist the help of various specialization agencies to identify children. The department can provide assistance in identifying physically ineligible children. When boys and girls are identified, they should be studied in depth. If necessary, they should be shown by psychologist, eyes, nose, ear specialist, and keep a complete record of the child. अर्थात बालकों की पहचान के लिए प्रशासन को विभिन्न विशेष एजेंसियों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि विशेष एजेंसियां जो होती हैं वो इस काम में अपना काम बखूबी निभा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों की पहचान कराने में हमारी सहायता कर सकता है। जब बालक और बालिकाओं की जब पहचान हो जाती है तब एक अध्यापक उनको अच्छी तरीके से गहन अध्ययन कराना चाहिए। यदि आवश्यक है तो हमें जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उनको भी बुलाना चाहिए, विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए। जो आँख का विशेषज्ञ है या नाक का विशेषज्ञ है, कान का विशेषज्ञ है, उनसे भी हमें राय लेनी चाहिए। बालकों के विषय में हमें सारे रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कौन सा बालक
किस कैटेगरी का है, हमें उसी प्रकार से उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। टीचर सिलेक्शन। डायग्राम में हमारा तीसरा बिंदु को आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चौथा बिंदु चलेगा, जिसका पॉइंट है हमारा टीचर सिलेक्शन, अर्थात अध्यापकों का चुनाव। टीचर्स शुड आल्सो बी ट्रेन्ड टू टीच इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ordinary children is very important for a teacher of inclusive children. A good skilled teacher does not require only training. It should be noted that his personality good, he is interested in inclusive voice. In order to understand the problems of inclusive children, it should have a sympathy approach, because a teacher teaches children for many years and in many ways. The children live in a classroom. The teachers should complete the orientation courses of inclusive education. अर्थात अध्यापकों को समावेशी बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हमारा टीचर ट्रेंड होगा तो वह बालकों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, उन्हें समझा सकता है। साधारण बालकों को पढ़ाने का अनुभव समावेशी बालकों के अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छे कुशल अध्यापक के लिए केवल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमें इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व भी अच्छा हो। अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो वह जो समावेशी शिक्षा के जो बालक हैं उसमें वह रुचि नहीं ले पाएगा, और जब वह रुचि नहीं ले पाएगा तो वह उन बालकों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। समावेशी बालकों को समस्याओं को समझने के लिए उस अध्यापक के अंदर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि जो बालकों की जो समस्याएं हैं अगर वो उन पर नहीं ध्यान देगा तो उसमें सहानुभूति नहीं होगी तो वह बालकों को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता और ना ही समझा सकता है। क्योंकि एक अध्यापक बालकों को कई वर्षों तक पढ़ाता है तथा कई तरह के बालक एक ही कक्षा में रहते भी हैं। अध्यापक को समावेशी शिक्षा के अभिमुखीकरण कोर्स को पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि बालक संतुष्ट हो पा रहा है या नहीं। इसीलिए हमें अध्यापकों का चुनाव करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज हम जो स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन है उसके जो 9 पॉइंट हैं, आज हमारे 4 पॉइंट पूरे हो गए। कल हम इसका 5वें पॉइंट का अध्ययन करेंगे, उसको जानेंगे हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। थैंक यू, धन्यवाद।